कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? सपोज वी हैव a straight line, there is one lx plus my plus nz is equal to p and a central conicoid है given by this equation. Now condition of tangency means इस straight line इस conicoid के tangent plane होने की क्या कंडीशन होगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने से दिस विल बी अ टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस कॉनिकॉइड। ठीक है, तो हमें फाइंड करने के लिए सपोज लेट अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस अल्फा बीटा गामा पॉइंट में इस स्ट्रेट लाइन इसकी टेंजेंट प्लेन है। Then equation of tangent plane of this conicoid at the point alpha beta gamma is this one, a alpha x plus b beta y plus c gamma z is equal to 1। जैसे tangent line की इक्वेशन पे हम लोग x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, z स्क्वायर को z1 से रिप्लेस करते हैं, सिमिलरली टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए x स्क्वायर को अल्फा x, y स्क्वायर को बीटा y एंड z स्क्वायर को गामा z में हमने रिप्लेस किया। हमने इस इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इससे पहले वीडियो में फाइंड भी किया, तो वहां पे देखा इसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होता है। Now, if plane is a tangent plane of this equation, then these two equations they are equivalent to each other. That means जो x की कोएफिशिएंट y की कोएफिशिएंट z की कोएफिशिएंट इक्वल होगा। That means a alpha by l is equal to b, beta by m is equal to c, gamma by n is equal to -1 by -p। इस यहाँ पे इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू साइन के, देन -1 by -p, so we'll get alpha is equal to this, beta is equal to this, gamma is equal to this. But again this alpha beta gamma it lies on the equation on the conicoid, therefore their coordinates will satisfy the equation of the coordinate. That means a alpha square plus b beta square plus c gamma square is equal to 1. So from here solving will get p is equal to plus minus this one. This is called the required condition of tangency. That means if this straight line will be up this plane will be a tangent plane of this conicoid if p satisfies this condition. ठीक है, therefore the equation of the tangent plane will be lx plus my plus nz is equal to p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर बाई a प्लस m स्क्वायर बाई b प्लस z स्क्वायर बाई c। दिस विल ऑलवेज बी अ टेंजेंट प्लेन टू दिस कॉनिकॉइड, टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड दिस वन। ठीक है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ l m n b। नाउ यहाँ पे देखो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वेयर अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू ये है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी हियर, देन अल्फा विल बी एल बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, beta is equal to m by b into square root of this, and gamma is equal to n by c square root of this. Therefore this point is the point of contact where p is equal to given by this. Now from here we'll get the equation of the director sphere. डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है? डायरेक्टर स्फीयर होता है द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of three mutually perpendicular tangent planes to a conicoid is called the director sphere. Means कोई conicoid की 3 tangent plane लेनी है, वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी इस 3 tangent plane जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके जो लोकस है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर स्फीयर। ये अब हम भी डायरेक्टर स्फीयर की इक्वेशन प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू द कॉनिकॉइड दिस वन। ठीक है, अभी हमने देखा इस इक्वेशन की
ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इजिकल टू 1 इस सेंट्रल कॉनिकॉइड की टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होगा इफ पी सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। ठीक है, ये था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देन वी कैन राइट that any tangent plane of this equation in this form L1x plus M1y plus N1z is equal to P1 where P1 की ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन अनदर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, थर्ड दिस इज अनदर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। नाउ इफ दिस थ्री टेंजेंट प्लेन्स, they are equations of three tangent planes, different tangent planes. Now they will be mutually perpendicular to each other. If they are mutually perpendicular to each other, then their direction cosines will satisfy these conditions. ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में किया। summation of L1 square plus L1 square will be 1, summation of M1 square 1, summation of N1 square be 1 and their product will be 0. ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशन हमें मिला, तीन टैंजेंट प्लेन की इक्वेशन, अब हम ये क्या करेंगे, दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे एंड देन फिर इसको ऐड करेंगे। मीन्स L1x प्लस M1y प्लस N1z होल स्क्वायर प्लस L2x प्लस M2y प्लस N2z होल स्क्वायर प्लस L3x प्लस M3y प्लस N3z होल स्क्वायर इजकल टू, यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे दोनों तरफ, मतलब इस तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। फिर ऐड करने के बाद हमें इस इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट होगा ये, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट होगा ये एंड जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट होगा ये। ना अभी देखो ये L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होने से इसकी कंडीशन है दिस इज इक्वल्स टू 1। फिर ये भी इक्वल्स टू 1 है, ये भी इक्वल्स टू 1 है, और जो प्रोडक्ट वाला टर्म है ये प्रोडक्ट वाला सारे टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में 1/a के साथ मिलेगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर विच इज 1 plus 1/b, this is also 1 plus 1/c, this is also 1. So after applying the conditions of three mutually perpendicular generators, we have these, the equation reduces to this form, x square plus y square plus z square is equal to 1/a plus 1/b plus 1/c. This equation is an equation of a sphere and this sphere is called the director sphere of the conicoid.